दोस्तों क्या होगा अगर कोई व्यक्ति लाश खाने वाले प्रेतों को देख ले जो कि शमशान में रहते हैं और जलने वाली डेड बॉडी यानी कि चिताओं को खाते हैं। इसी से जुड़ी एक सच्ची घटना आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से कर दो एक लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ध्यान से सुनना। ये कहानी है आज से 13 साल पहले मदन लाल नाम के एक व्यक्ति की जिसे कि भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे ये सब बात उस घटना के पहले बकवास लगती थी। एक बार की बात है, रात के 10 ही बज रहे थे। मदन लाल शौच करने के लिए खेतों की तरफ गया हुआ था। वह जहाँ रहता था उसके घर से लगभग 10 मिनट के रास्ते के बाद शमशान घाट पड़ता था। वह उस शमशान घाट को पार करके खेतों में शौच करने को गया हुआ था, लेकिन शमशान घाट पार करके शौच के लिए जाना उसके लिए आम बात था। उस दिन जब वह शौच करके घर लौट रहा था तभी उसकी नजर शमशान घाट की ओर पड़ी और वह देखा कि शमशान घाट में एक चीता अभी जल ही रही थी और उस चीता के आसपास 15 से 20 लोग चीता को घेर कर बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे। उसे यह देख बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि चीता की आंख बहुत ही तेज थी पर वो सब चीता के एकदम पास बैठकर कुछ खा रहे थे। वह इंसान समझकर उन लोगों की तरफ बढ़ा देखने के लिए और शमशान घाट में जाकर उन लोगों से थोड़ा दूर में रुक गया, लेकिन उन लोगों का ध्यान मदन लाल पर नहीं पड़ा था। वह सब खाने में मस्त थे और उन लोगों का चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था और क्या खा रहे थे वो भी नहीं दिख रहा था। यही देखने के लिए मदन लाल उन लोगों के थोड़ा और पास चला गया। तभी उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि उसको पता चल गया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा, डर के मारे मदन लाल की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपनी चीख रोक ली। लेकिन डर के मारे उसका दिल का धड़कन रुकने को आ गया था, क्योंकि उसने देखा है कि जो चीता के पास आदमी बैठा हुआ था जिसने मुझे मुड़कर देखा, उस आदमी की दोनों आंखें नहीं है, बस आंखों की जगह पर 2 काले छेद थे और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। और उस व्यक्ति के हाथ में उस जलती हुई चीता का एक हाथ था जिसे वह खा रहा था। सब आदमी उस चीता का कोई ना कोई अंग को खा रहा था। मदन लाल सीधा अपने घर की ओर भागने लगा और घर आने के बाद वह यह सब बात किसी को नहीं बताया और खाना खाकर सोने गया। लेकिन उसने जो देखा था वही उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। लेकिन उस रात उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले सुबह देर तक वह सोता रहा। उसके पिताजी ने उसे नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसका शरीर पूरा बुखार से तपने लगा। तब उसकी माँ ने उसे काढ़ा बनाकर दिया। काढ़ा पीने के बाद भी उसका बुखार ठीक नहीं हुआ। उस दिन वह पूरा दिन सोता ही रहा। लेकिन जब रात हुई और वह खाना खाकर सोने गया, लगभग 10 मिनट ही उसे लेटे हुए हो रहे थे, तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है और कुछ खा रहा है। पहले तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाज और भी तेज हो गई और उसे देखने के लिए जैसे आंख खोली कि कौन है मेरे कान के पास और क्या खा रहा है। उसने जैसे देखा पीछे तो वह डर गया, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पलंग पर उसके सर पास वही आदमी बैठा था जो उसे एक दिन पहले शमशान घाट में चीता के पास बैठकर उस चीता के कटे हाथों को खा रहा था। और थोड़ी देर में उसके घर के सभी लोग आ गए और सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ मदन, तुम चिल्लाए क्यों? लेकिन डर से मदन लाल कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस वो अपने हाथ पैर से इशारा करके उस आदमी को दिखा रहा था, पर वो आदमी उसके अलावा और किसी को नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसे ही वो आदमी दिख रहा था। तब उसके पिताजी ये समझ गया कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि उसके पिताजी भूतों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। और तभी उनके पिताजी ने घर के पास वाले मंदिर के अंदर गए और तुरंत गंगा जल लेकर आए और घर के आसपास छिड़कने लगे और एक मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वह आदमी गायब हो गया। उसके गायब होते ही मदन लाल ने अपने पिताजी से सारी बात कही, तो उसके बाद उसके पिताजी ने मदन लाल को एक ताबीज बना कर दी और कहा कि अब रात के समय शमशान घाट की तरफ से कभी मत आना। उसने अपने पिताजी से कई बार ये पूछने की कोशिश की कि आखिर ये कौन थे जो शमशान घाट में बैठकर लाश खा रहे थे, पर उसके पिताजी ने उसे कुछ नहीं बताया, बस उसे रात में शमशान घाट तरफ जाने से मना किया। उसके बाद मदन लाल कभी भी रात या शाम के समय शमशान घाट की तरफ से नहीं गया और न ही वह आदमी उसे दोबारा दिखा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस सच्ची और खौफनाक घटना को सुनकर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।